जी मैं अपने व्यूअर्स को मुंगेर के उन शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो अंगीभूत बीआरएम कॉलेज के हिंदी विभाग के एचओडी हैं, डॉक्टर अभय कुमार जी। वे जापान के टोक्यो में आयोजित एक सेमिनार में पार्टिसिपेट किए हैं और उसका विषय भी बहुत ही आकर्षक रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अब हम डॉक्टर अभय कुमार जी से सुनना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम था, आप वहां गए, अपनी क्या प्रस्तुति रखे और ह्यूमन साइकोलॉजी जो विषय है, इस सेमिनार का जो उद्देश्य क्या था कि तो उस पर भी प्रकाश डाला जाए। जी बताया जाए। धन्यवाद। कोई भी सेमिनार का उद्देश्य उस पर विमर्श करना और उसके तह तक जाना कि सामाजिक व्यवस्थाओं में जो मनोविज्ञान है वह किस तरह से काम करती है। टोक्यो यूनिवर्सिटी और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के सहयोग से यह सेमिनार टोक्यो यूनिवर्सिटी में किया गया था और वहां के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बहुत ही अपनी रुचि दिखाई, क्योंकि भारत से कई प्रोफेसर्स वहां गए हुए थे और विशेष करके जो मेरा टॉपिक था जो सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ करके था और विशेष करके भारतीय संदर्भ में जो व्यवस्थाएं हैं, विशेष करके जाति व्यवस्था, और मेरा जो वहां पर स्पीच था वो था कि द कास्ट साइकोलॉजी, हाउ टू इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन फैक्ट द टॉपिक वॉज रिलेटेड फॉर देम, दोज हु आर सफर्स फ्रॉम अ लॉट्स ऑफ द ईयर एंड they are still in that position, especially for those who are suffers within the caste system. So my topic was that the impact of caste psychology on the Indian educational institutions. इस विषय पर बात करते हुए जब मैं वहां पर रखा तो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुसैन थे। उन्होंने कहा कि अभी भी क्या ये भारत में घटित होता है। मैं कहा कि सर ऐसी बात है कि भारत आधुनिक हो रहा है, लेकिन शताब्दियों से जो चीजें व्याप्त है, विशेष करके जो कास्ट सिस्टम है, वह कैसे साइकोलॉजी में कन्वर्ट हुआ, और जब तक हम कास्ट साइकोलॉजी को चेंज नहीं करते तब तक जो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत जो उत्पीड़न हो रहे हैं उससे आप दूर नहीं हो सकते। लगभग 8 देश के विद्वान आए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर ने सवाल किया था कि आपके विचार से भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसको हाउ टू इरेडिकेट द सिस्टम। मेरा सिंपल सा जवाब था कि अगर कोई मनोविज्ञान है तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से ही आप दूर कर सकते हैं। यह कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। It's created by the human, and a human can eradicate all those things which prevail in the society. What were your suggestions how to eradicate the existing caste system in some pockets in the Indian territory? Actually, the caste system is not a physical form. It's a mental form. It's a psychological form. It's created by the human. It's not a natural. मैं उनसे सिंपल यही कहूं कि जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, जिसको आदमी मानता है, जिसको समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है और समाज स्वीकार करता है, तो जिस दिन अपने मन से, मन के मनोविज्ञान से इस व्यवस्था को हटा देगा, ये दूर हो जाएगी। लेकिन मैं वहां पर एक सवाल उठाया कि ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि जातीय व्यवस्था को हटाने के लिए पिछले 2500 साल से प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने किया, मध्यकाल में कबीर रैदास ने किया, आधुनिक काल में महात्मा ज्योतिराव फुले, ईवी रामास्वामी पेरियार
और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि देयर इज नो कास्ट। अब ये अगर है तो होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके दो कारण हैं। एक सांस्कृतिक कारण है जो कि सामाजिक व्यवस्था में कहीं न कहीं सांस्कृतिक रूप से व्याप्त है, और दूसरा राजनीतिक कारण है। अगर आप आज के राजनीतिक माहौल को देखें तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक धर्म है और दूसरा जाति है। धर्म ने जाति को पैदा किया और जाति ने राजनीति को मजबूत किया। भारत में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जो कि जाति के आधार पर चुनाव में नहीं जाती हो, बल्कि जो चुनाव किए जाते हैं, कैंडिडेट्स के जो चुनाव किए जाते हैं, उनकी जाति और उनके जाति के लोगों की जो जनगणना है वह भी आधार बनाया जाता है। एक तो सांस्कृतिक कारण जो कि सोच में व्याप्त थी, और दूसरा सामाजिक और राजनीतिक कारण जो कि इसके जड़ को और मजबूती प्रदान कर रही है। मेरे विचार में यह सवाल राजनीतिक ज्यादा है। अगर सरकार चाहे तो इसे दूर कर सकती है। But I want to know from you that what were suggestions in Tokyo how to eradicate the existing caste system in India, in which a number of people have been suffering for more than 1,000 years. जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारे देश ये तरक्की करने के जो इनके आधार रहे हैं वह बौद्धिक रहा है, तार्किक रहा है। भारत में बौद्ध धर्म पैदा हुआ और यहां से चीन, जापान, कोरिया आदि देश में गया और वहां पर उसने तार्किक पद्धति को अपनाया। तर्क से उसने अपने विज्ञान को स्थापित किया और समाज को विकसित किया। But what happened in India? लेकिन जो बुद्ध का ज्ञान यहां से बाहर गया, बाहर के लोगों ने फायदा उठाया, वहीं भारत के लोगों ने ही बुद्ध को यहां से उजाड़ दिया। And really, Indians have completely forgot Buddhism and the principle of Buddhism. You mean to say? बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम बुद्ध नहीं था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब बुद्धि, ज्ञान, तर्क। और जिस किसी भी देश में तार्किक व्यवस्था होगी, समाज में तर्क को सामने लाएंगे, आप पाएंगे कि वह देश वैज्ञानिक होगा। लेकिन जहां पर आस्था और विश्वास बहुत अधिक होंगे वहां पर तर्क की गुंजाइश नहीं होगी। और भारत कहीं न कहीं इस तार्किक व्यवस्था में पीछे हुआ। बुद्ध के ज्ञान को लोगों ने छोड़ दिया। बुद्ध का ज्ञान मतलब तर्क ज्ञान, जो वैज्ञानिक। और आप देखेंगे कि इस ज्ञान के अभाव में आधी आबादी भारत की वो आस्था और विश्वास से जकड़ी हुई है। वो जिन देवी देवताओं को मान रही है या परंपरा ने जिस तरह से उसे यह अघोषित रूप से एक प्रहरी बना दिया है। व्रत, उपवास सारी महिलाएं करती हैं और उसके तार्किक आधार नहीं है, तो आपकी आधी आबादी तो ऐसे ही अतार्किक आस्था और विश्वास पर होगी। और वैज्ञानिक सोच से दूर होने पर आप कैसे देश को आधुनिक बना सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। My question is that do you believe in the balance of reasoning and faith in traditional God or goddess? एक्चुअली दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, वहां पर देवता हैं, उनकी आस्था और विश्वास है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि देवताओं से जो हम मांगते हैं व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ के लिए मांगते हैं, समाज के लिए नहीं मांगते। लेकिन तर्क जो होता है वो सामाजिक होता है। विज्ञान समाज के लिए है। आप मोक्ष की कामना केवल अपने लिए कर सकते हैं, समूचे समाज के लिए नहीं कर सकते। यही एक तार्किक आधार है और वैज्ञानिक सत्य भी है कि जिस धर्म की आस्था और विश्वास के आधार पर दुनिया धार्मिक होने की बजाय अब तार्किक हो रही है, फिर हमारा देश
कहीं न कहीं इस धर्म के जाल में उलझता जा रहा है। अब वह कितना धार्मिक है। Now, what is the remedy? Remedy is that only simple. If you have the logic, then you have the remedy. It means that we have to have a reasoning in our minds It in must- deciding any matter, any crucial matter. Do you think so? It must be. Must. First, you have to think about that. What's the logical thought? If you are the logical, then you can't do anything. You mean to say that we must be scientific in deciding any matter. Yes, we have to have. Right. You have the mobile. How? How? अगर आपके पास में मोबाइल है, गाड़ी है, ये तमाम जो चीजें हैं, ये एक वैज्ञानिक सोच से है। लेकिन भारत में मैं देखता हूं कि लोग जीते भौतिक में हैं और मरते आस्था में हैं। और दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हो सकती। मुंह फुलाना और हंसना दोनों एक साथ संभव नहीं। इसलिए मेरा एक जो जाति को लेकर के एक सवाल है। I want that through my channel, I want to know what is your remedy for all the Indians who have been suffering from the caste system. इसमें एक चीज है कि युवाओं को स्वतंत्र किया जाए, वो अपने जीवन साथी को चुनने के लिए। Right. जिस दिन समाज, संस्था, सरकार, ये तमाम जो सांस्कृतिक जो पक्ष है, वो केवल युवाओं के हाथ में यह देश दे दे, युवा ये निर्णय ले कि मेरा जीवन साथी कौन होगा, मुझे लगता है कि 2-4 पीढ़ियों के बाद There ये will be कहीं no न caste system in India. या चूंकि जाति जो है, रैदास ने कहा जात जात में जात है क्यों केलन में पात। और कबीर कहते हैं जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़न रहंदु म्यान। लेकिन होता क्या है, यहां जात न पूछो साधु की नहीं, जात ही पूछो साधु की हो रही है। जो शिक्षक हैं, जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो जाति के दड़बे में बटे हुए हैं। और जब तक ये जाति व्यवस्था रहेगी, यह देश हिंदुस्तान हो सकता है, आधुनिक भारत नहीं हो सकता है। और इसके लिए युवाओं को आना होगा। हमारी स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं, इन्हें जिस दिन आजादी मिलेगी उससे 2 फायदे होंगे। केवल जाति का नाश नहीं होगा, बल्कि जो दहेज नामक जो बीमारी समाज में है, वो जो एक दूसरे को पसंद करके करेंगे, वहां पर पैसे का सवाल नहीं होगा, वहां पर दोनों के सम्मान का सवाल होगा। और यही वो अवस्था होगी जो आधी आबादी आज पीड़ित है, वो कहीं न कहीं सम्मान से जीने के लायक होगी। मैंने you want to liberate women from the dowry system also in the form of eradication of the caste system. एक चीज आप देखेंगे कि जहां भी युवा अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, वहां पर दहेज प्रथा काम नहीं करती। और आज जो स्वयं अपनी जातियों में विवाह कर रहे हैं, वहां पर दहेज देना पड़ रहा है, चरम पर जा रहा है। तो वो माता पिता ये बात क्यों नहीं सोचते? मुझे लगता है ये सामाजिक मजबूरी है। देखिए, डॉक्टर अभय कुमार जी का जो ये कहना है कि जाति प्रथा को देश से समाप्त करने के लिए आजादी युवाओं को देनी होगी, सरकार को देनी होगी, समाज को देनी होगी, अभिभावक को देनी होगी। अगर स्वेच्छा से अपनी पसंद से शादियां होती है तो दहेज जो एक कैंसरस एलिमेंट समाज में, फैमिली में बना हुआ है, उसका स्वतः विनाश होगा। साथ ही समाज से जाति प्रथा का जो एक हैबुक चला आ रहा है, वह भी समाप्त होगा। क्या आप यही चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को याद कीजिए, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, जाति का विनाश। जाति का विनाश कौन नहीं चाहता है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि वो स्वयं में उसको पालते भी हैं।
जिस जाति से जिस जाति को नुकसान हो रही है, वो जाति भी जाति को बनाए रखना चाह रही है। यही इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और आने वाला समय जो जो हम आधुनिक होंगे, तार्किक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, मुझे लगता है कि जाति का विनाश तय होगा। और ये तय करेंगे जो यहाँ पर युवा वर्ग। ये हमारी बच्चियों को भी दिखाइए कि वो क्या सोचती है इस बारे में। अगर कोई बोलना चाहती है तो बोलो। कोई बोलना चाहे नहीं सर की भावना पर कि किस तरह जात सिस्टम खत्म हो। नहीं, ठीक है। कोई बोलना है तो हाथ उठाइए। बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बस